उत्तराखंड विधानसभा चुनाव का नतीजा आने से पहले बीजेपी और कांग्रेस दिग्गज अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन कांटे का मुकाबला होने की वजह से उनके दिल भी धक धक कर रहे हैं। और इस बीच सियासी हलकों में अटकलें तेज है कि कांग्रेस अपने जिताऊ माने जाने वाले प्रत्याशियों को राजस्थान या छत्तीसगढ़ भेज सकती है। हालांकि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल ऐसी किसी भी संभावना से साफ इनकार कर रहे हैं। और वहीं गोंदियाल का कहते हैं कि उन्हें कोई डर नहीं है, लेकिन बीजेपी येन केन प्रखंड सत्ता प्राप्त करना चाहती है। और वहीं उत्तराखंड में कांग्रेस दूध की जली है, इसलिए छाछ भी फूंक फूंक कर पीना चाहती है। और वहीं सियासी हलकों में अगर ये कयासबाजियां तेज सी हो रही कि उसने अपने जिताऊ प्रत्याशियों को कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान और छत्तीसगढ़ भेजने की तैयारी कर ली, तो इसे कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी, क्योंकि स्वयं गोंदियाल कह रहे हैं कि 2016 में बीजेपी ने जो किया वो बताता है कि वो हर हाल में सत्ता पाना चाहती है। और वो कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि बीजेपी के लिए सत्ता के आगे कोई नैतिकता नहीं है। और वहीं कांग्रेसी हलकों में चर्चा गर्म है कि पार्टी आलाकमान चुनाव परिणाम से पहले उसके बाद की स्थितियों के आधार पर अपनी रणनीति बना रही। पंजाब, गोवा और उत्तराखंड में कांग्रेस सत्ता प्राप्ति के लिए पूरी ताकत लगा रही और जोड़ तोड़ और तोड़फोड़ की राजनीति से बचाव के लिए कांग्रेस ऐसा कवच तैयार करने की सोच रही है कि जिसे भेजना बीजेपी के लिए दुष्कर हो जाए। और इसमें प्रत्याशियों और जीत के बाद विधायकों को अज्ञात ठिकानों पर भेजने का विकल्प भी शामिल है। यूक्रेन में फंसे नागरिकों का उत्तराखंड लौटने का सिलसिला जारी है। वहीं गुरुवार तक राज्य के 86 छात्रों और अन्य लोगों ने वापसी की और अब भी वहां 201 नागरिकों के फंसे होने की सूचना सामने आई है, जिनके लोकेशन प्राप्त भी हो गए और उन्होंने केंद्र सरकार के ऑपरेशन गंगा के तहत स्वदेश लाने के प्रयास भी हो रहे हैं। और इस बीच मुख्य सचिव एस संधू ने राज्य सचिवालय में यूक्रेन में फंसे नागरिकों को लाने के लिए की गई व्यवस्था की भी समीक्षा की और उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि परिजनों और पहचान वालों से मिलकर यूक्रेन में फंसे लोगों की लोकेशन का पता लगाया जाए, ताकि उनकी जल्द से जल्द सकुशल वापसी हो सके। और उन्होंने आगे कहा कि यूक्रेन में फंसे उत्तराखंड के छात्र और अन्य नागरिकों के परिजनों से लगातार संपर्क स्थापित कर उनसे जानकारी लेकर उसे शासन और दिल्ली स्थित सहायक आयुक्त कार्यालय को जल्द से जल्द साझा किया जाए और सभी सूचनाओं का आदान प्रदान विदेश मंत्रालय से जल्दी से किया जाए, ताकि यूक्रेन छात्रों और अन्य नागरिकों को जल्द से निकाला जा सके। और बैठक में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, आनंद बर्धन, प्रमुख सचिव RK सुधांशु, ADG इंटेलिजेंस संजय गुंजियाल, सचिव SA मुरुगेशन सहित वर्चुअल माध्यम से सभी जिलाधिकारी उपस्थित थे। मल्लीताल क्षेत्र में स्थित गोपाला सदन में एक युवक का शव बरामद होने से सनसनी फैल गई और युवक के सीने में गोली लगी है और शव के समीप से पुलिस ने तमंचा और एक खोखा भी बरामद किया और सूचना मिलने पर SSP पंकज भट्ट समेत तमाम पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार की सुबह गोपाला सदन में विजिलेंस विभाग देहरादून में सेवारत अनिल पांडे के घर के बाहर लोगों ने युवक के शव को देखा और वहीं इसकी सूचना पुलिस को दी गई और सूचना मिलने पर कोतवाल प्रीतम सिंह पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। और वहीं प्रारंभिक जांच में पता चला है कि मृतक राजस्थान का रहने वाला है और उसका नाम सौरभ पांडे है और ये हत्या है या आत्महत्या, अभी इसकी जांच जारी है। और युवक यहाँ कैसे पहुंचा, पुलिस इसकी भी जांच कर रही है और पुलिस का कहना है कि जल्द ही इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। और जिस मकान के पास शव पड़ा मिला वहां विजिलेंस अधिकारी अनिल पांडे का परिवार रहता है। हालांकि आसपास के लोगों ने गोली चलने की आवाज सुनाई देने की बात से इनकार किया है। और वहीं बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर चिरबटिया लुतिया गांव में मिट्टी लेने गई 3 महिलाओं की खदान का ऊपरी हिस्सा टूटने से उसमें दब गई। और वहीं DDRF और प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर मिट्टी में दबे शव को निकाला है और साथ ही पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल रुद्रप्रयाग भेज दिया। और वहीं गुरुवार को दोपहर बाद लगभग 2:30 बजे आशा देवी, माला देवी और सोना देवी सहित 6 महिलाएं चिरबटिया से लगभग 1 किलोमीटर दूर टिहरी जनपद के घनसाली तहसील क्षेत्र के तथाथी गांव में मिट्टी लेने गए थे
और खदान से लंबे समय से हो रही खुदाई के कारण ये सुरंग जैसी हो गई थी और तीनों महिला काफी अंदर तक जाकर मिट्टी खोदने लगी। तभी खदान के ऊपर की तरफ का बड़ा हिस्सा टूटकर महिलाओं के ऊपर जा गिरा, जिससे वो तीनों दब गई और अन्य महिलाओं ने घटना की जानकारी गांव में दी, जिस पर परिजनों के साथ अन्य लोग भी मौके पर पहुंचे और साथ ही जखोली तहसील प्रशासन, राजस्व पुलिस और डीडीएमओ को सूचना दी गई और मौके पर पहुंचे जखोली के एसडीएम परमानंद राव ने घनसाली तहसील प्रशासन और पुलिस को भी इसकी सूचना दी और ग्रामीणों की मदद से तीनों शवों को मिट्टी से बाहर निकाला गया और घटनास्थल पर टिहरी जनपद में होने के कारण घनसाली एसडीएम और पुलिस के पहुंचने के बाद दोनों जनपद की पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से शवों का पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल रुद्रप्रयाग भेज दिया गया है।